एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग 1 से 31 जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, DRDO की बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित स्वदेशी अनमैन्ड एरियल टारगेटेड सिस्टम अब है, जिसका फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हिट का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया। इसका सफल परीक्षण जो किया गया वो चांदीपुर से किया गया है। नेक्स्ट, हाल में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 का सफल प्रक्षेपण किया। यह किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो एक यह सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्काई कोवी-1। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला के लोहित नदी के परशुराम कुंड पर भगवान परशुराम की कहाँ से यहाँ पे हो जाएगा किसने 51 फीट ऊंची प्रतिमा की नींव डाली? तो ये डाली गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिला में लोहित नदी है, वहाँ पे एक परशुराम कुंड है, वहाँ पे भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की नींव डाली गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने उस्मानाबाद जिला का नाम बदलकर क्या रखा है? तो उस्मानाबाद का नाम बदलकर रखा गया है धाराशिव। इसके साथ याद रखना है औरंगाबाद का नाम बदलकर रखा गया है संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर एक्चुअली रखा गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने टी हब सुविधा खोली है? तो टी हब नामक सुविधा जो खोली है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है, यानी कि टेक्नोलॉजी हब की। नेक्स्ट, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 से अधिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, 2022 में भारत का सबसे बड़ा अमोनियम फॉस्फेट खाद आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो ये बना है रूस। नेक्स्ट, पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को कब से पूर्णतया बंद करने की घोषणा कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट, किसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022, वांगहो एशियन गेम्स 2022 तथा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ऑफिशियल पार्टनर बना है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो ऑफिशियल पार्टनर बन गया है वो बन गया है अदानी स्पोर्ट्स लाइन। नेक्स्ट, राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किन देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो हाल ही में ईरान और अर्जेंटीना, इन 2 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। गैबन और टोगो का नाम याद रखना है क्योंकि इसने कॉमनवेल्थ में शामिल हो गया है। और फिनलैंड और स्वीडन, इनका अभी नाटो में शामिल होने का प्रक्रिया जारी है। नेक्स्ट, हाल में डार्क फाइबर के मामले में किसने NSE पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है सेबी के द्वारा। नेक्स्ट, दूरसंचार विभाग यानी कि डॉप्ट ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अर्थात ई-बैंड, LTE इंडिजिनस टेक्नोलॉजी साथ ही इंटीग्रेशन ऑफ 4G एंड 5G प्रोटोटाइप
विथ सी डॉट को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत फंड प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बोथ, यानी कि बीएसएनएल और आईटीआई लिमिटेड ने। आईटीआई लिमिटेड का फुल फॉर्म है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। नेक्स्ट, ब्रिटेन में आयोजित वर्ल्ड एनआरआई समिट 2022 में किन्हें प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मिचेल पूनावाला को। नेक्स्ट, हाल में यस एटेड पार्टी के किस नेता ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री का पद संभाला है? तो यह है यार लैपिड जो है वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री का पद संभाला है। इन्होंने ये यस एटेड पार्टी के उम्मीदवार हैं। नेक्स्ट, हाल में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है लंदन। मुंबई 103वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के 5 एयरपोर्ट के संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने समझौता किया है? तो किया गया है उत्तर प्रदेश के 5 एयरपोर्ट के संचालन के लिए। नेक्स्ट, देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भारत और किस देश के बीच 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन किया गया? ये जो किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्मी टू आर्मी वार्ता का संचालन किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की राजधानी मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया है। जापान इसमें भाग लेने वाला पहला एशियाई देश बना है। दक्षिण कोरिया इसका नाटो का एक साइबर डिफेंस ग्रुप है उसमें शामिल हुआ है और बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में किसने संशोधन किया है? तो इसमें जो संशोधन किया जाता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पीएम जय के अंतर्गत कार्य करने वाले कितने डॉक्टरों को सम्मानित किया है? तो ये किया गया है 1000 डॉक्टरों को। नेक्स्ट, देश ने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के अंतर्गत स्विफ्ट यानी कि स्टील विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला सफल परीक्षण डीआरडीओ ने कहाँ किया? तो ये जो किया गया है ये किया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट, 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा किया? तो ये किया गया है मुंबई में। अभी ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बन गए, इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है स्मृति ईरानी को। नेक्स्ट, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है जसप्रीत बुमराह के द्वारा। ये टेस्ट क्रिकेट की बात की जा रही है। नेक्स्ट, DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें गुजरात जो रहा है इसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है।
ये DPIIT के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में उद्यमी भारत कार्यक्रम में रैंप योजना का शुभारंभ किसने किया? तो RAMP रैंप योजना का शुरुआत जो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य की भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई की उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर किया? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट, हाल में जैसलमेर में किसके द्वारा सीमा तथा तटीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? ये किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच बहुचर्चित बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सत्येंद्र लांबा का हाल में निधन हो गया? तो इसका हाल में निधन हो गया। ये भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता के आयोजन का संचालन किया था। नेक्स्ट, कर्नाटक की महिला जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता, तो ये जीता गया है सिनी शेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट, किसे भारत में ग्रेट प्लेस टू वर्क का पहला स्थान दिया गया है? तो ग्रेट प्लेस टू वर्क, इसमें NTPC को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो भारत के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं, तो इनका नाम है राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया किस राज्य ने? यह किया गया उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? तो स्टार्टअप के मामले में बोथ यानी कि गुजरात और कर्नाटक जो रहा वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, पुस्तक गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह सिलेक्टेड रीडिंग का संपादन किसने किया? इसका संपादन किया गया है सुरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट, पुर्तगाल तथा केन्या सरकार द्वारा पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित UN ओशन कॉन्फ्रेंस में बहुत चर्चित लिस्बन डिक्लेरेशन में किन बातों को सम्मिलित किया गया है? इसमें सभी को सम्मिलित किया गया है। इसको पॉज करके देख सकते हैं आप। इसमें क्या क्या बात कही गई है? पोषक तत्व, प्रदूषण तथा अनौपचारिक अपशिष्ट जल, जल अवशिष्ट निर्वहन तथा खतरनाक पदार्थ, नौवाहन तथा जल पोतों से उत्सर्जन तथा पानी के नीचे मानव जनित शोर, इन सब बातों पे चर्चा की गई है। नेक्स्ट, देश का पहला टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोमेशन नेविगेशन यानी कि तिहान टिस्टेबल का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने कहाँ किया? तो ये किया गया है IIT हैदराबाद में तिहान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, पहला ALH स्क्वाड्रन INS 324 जिसे कास्टर KASTRS कास्टर्स नाम दिया गया है का भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो इसे विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। इसे विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल इसे हाल ही में CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। निधि छिब्बर वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट,
नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ये चलाया है ऑपरेशन नार्कोस। नेक्स्ट, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के सभी वेरिएंट का जल्द और सटीक पहचान के लिए कौन सा टेस्ट विकसित किया है? तो ये किया गया है कोवर स्कैन। नेक्स्ट, वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया था। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन महासचिव ने किन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया गया है मोहन सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट, किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा जो की गई है ये गूगल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक डाटा के अनुसार जून 2022 में बेरोजगारी की दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये गई है 7.8%। नेक्स्ट, लोक प्रशासन के क्षेत्र में अकादमी उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड शुरू करने की घोषणा किसने की है? ये किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? तो यह दिया गया है स्मृति ईरानी को मुख्तार अब्बास नकवी के स्थान पर। नेक्स्ट, 1913 में ब्रिटिश आर्मी द्वारा भील जनजातियों की हत्या के सम्मान में इस राज्य के मानगढ़ पहाड़ियों को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। तो यह है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मानगढ़ की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट, चीन की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के अंतर्गत सरकारी समिति का सदस्य भारत किस चक्र के लिए चुना गया है? तो यह किया गया 2022 से 26 के लिए। नेक्स्ट, किन्हें G20 के शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अमिताभ कांत को G20 के शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अमित शाह ने स्वामी रामानुजन की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो ये किया है श्रीनगर में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसमें जो वीकली क्वेश्चन है उसमें पूरा डिटेल्स से दिया गया है। नेक्स्ट, किन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है आर दिनेश को। नेक्स्ट, नोकिया ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए नोकिया ने IISc बेंगलुरु के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो अभी सभी के यानी कि श्रीलंका, ब्रिटेन, पाकिस्तान सभी देशों के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट, किसने एनालॉग चिपसेट प्रोटोटाइप आर्यभट्ट 1 विकसित किया है? तो आर्यभट्ट 1 एक एनालॉग चिपसेट प्रोटोटाइप है। इसे IISc बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का निधन हो गया है?
तो मोहम्मद सानुसी बरकिंडो, ये जो है ओपेक के महासचिव थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, किसने ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया? तो ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो भारत के रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला तथा दूसरे भारतीय कौन बने? तो ये बन गए हैं भारत की गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेस यूनिवर्स कंटेस्ट में किसे मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब दिया गया? तो ये जो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब दिया गया है, ये पल्लवी सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट, भारत की GMR समूह ने किस देश के मेडन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया? तो यह है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, किस देश ने पो नदी के आसपास के क्षेत्र में सूखे को देखते हुए 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? तो यह की गई है इटली के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य ने OPOD के उत्पादन को ONDC पर उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। OPOD यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ONDC इसका मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नेक्स्ट, भारत में कहाँ बॉन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग की बात की गई है? तो ये किया गया है जर्मनी में, जर्मनी के बॉन में बॉन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, किस संगठन ने फील्ड मेडल 2022 की घोषणा की है? तो फील्ड मेडल 2022 इसका घोषणा जो किया गया है अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी FAO, IFAD, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा WFP द्वारा जारी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है? तो इसमें जो असत्य कथन है, ये चौथा कथन असत्य है, बाकी कथन सत्य है। तो इसको पढ़ के देखना है क्या क्या बोला गया। इसमें जो मोटापा वाले वयस्कों में कमी आई है, तो ये मोटापा वाले वयस्कों में वृद्धि हुई है, बाकी सब कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय द्वारा देश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया में मधुमक्खी व्यवसाय को किसके प्रकोप से बचाने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार दिया गया? तो ये वेरोवा प्लेग के प्रकोप से बचाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 का विंबलडन किसने जीता? तो ये जीता गया है 1 और 2 यानी कि नोवाक जोकोविच और एलिना रिवेनिका के द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया? तो ये किया गया है गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट, T20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
तो ये बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? तो हाल ही में एमडी जो बने गए हैं राजेंद्र प्रसाद बनाए गए हैं। नेक्स्ट, किन्हें आईएफएडी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अलवारो लाडिया को। नेक्स्ट, जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की गई है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, कॉफी बोर्ड ने बाढ़ तथा सुखाड़ जैसी समस्याओं से बचने के लिए तथा जलवायु प्रतिरोधक किस्म विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है इसरो के साथ। नेक्स्ट, भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी जिसने इंटरपोल की ICSE यानी कि इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस में शामिल हुआ, जिसके बाद भारत इस डाटाबेस का 68वां सदस्य बन गया है। तो भारत में जो इंटरपोल की एजेंसी नोडल है वो कौन है? यह है CBI। नेक्स्ट, 94 वर्षीय भगवती देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता? तो ये जो जीता गया है इनके द्वारा वो गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, भारत, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ये भारत नहीं हुआ, ठीक है। मनामा बहरीन में आयोजित, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हुआ है, मनामा बहरीन में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने कुल 22 पदक जीते, यानी कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मनामा बहरीन में किया गया है। नेक्स्ट, किसके द्वारा नागपुर में विश्व का सबसे लंबा 3.14 किलोमीटर का डबल डेकर फ्लाईओवर जो मेट्रो और सड़क मार्ग के रूप में कार्य करेगी? तो ये बनाया गया है 1 और 2 यानी कि NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो के द्वारा। नेक्स्ट, किसने हाल में मिनोज शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता है? तो हाल ही में मिनोज शतरंज मास्टर्स का खिताब जो जीता गया वो डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट, किन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में नारायण कुमार को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जेम्स बॉन्ड के लिए कार्य करने वाले मॉन्टी नॉर्मन का हाल में निधन हो गया, वे क्या थे? वे एक संगीतकार थे, मॉन्टी नॉर्मन। नेक्स्ट, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन बना? तो ये बना है ले। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने कुछ परिवर्तनों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ जुड़ने की बात की है? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें रेलटेल का नया अध्यक्ष और CMD बनाया गया है? तो यह बनाया गया है संजय कुमार को। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की है? तो मार्बर्ग वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई है घाना में। नेक्स्ट, किसने गुजरात के 5G सर्कल के क्षेत्र में कदम रखा? गुजरात से 5G सर्कल के क्षेत्र में कदम रखा, तो ये अदानी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किस देश का सर्वोच्च सम्मान
सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसेंथेमम से सम्मानित किया गया है। तो ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट, टाइम आउटलुक 2022 इंडेक्स में किस देश की राजधानी को सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया है? तो यह किया गया है स्कॉटलैंड को। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 4 बिंदुओं आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तथा राजनीतिक अधिकारिता पर आधारित जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें आइसलैंड शीर्ष पर रहा, फिनलैंड दूसरे स्थान पर और नॉर्वे तीसरे स्थान पर रहा। और भारत इसमें 135वां स्थान, भारत को इसमें 135वां स्थान दिया गया। और इसमें कुल देशों की जो संख्या थी वो 146, यानी कि 146 देशों का ये रिपोर्ट बनाया गया था। नेक्स्ट, गुजरात का एक व्यक्ति जो भारत का पहला और विश्व का 10वां व्यक्ति बना जिसमें एक विशेष प्रकार का रक्त समूह पाया गया है। तो ये विशेष रक्त समूह है EMM निगेटिव। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी लिथियम आयन सेल किसने पेश किया? यह किया गया है ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा। नेक्स्ट, पान अफ्रीका नेटवर्क प्रोजेक्ट EVBAB यानी कि विद्या भारती आरोग्य भारती के लिए भारत की टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है मेडागास्कर के द्वारा। नेक्स्ट, इजराइल ने अपने हाइफा पोर्ट को बेचने का फैसला किया है, किसे? तो इसका बोथ हो जाएगा, यानी कि भारत के अदानी पोर्ट और इजराइल के गैबोट को। नेक्स्ट, हाल में जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें IIT मद्रास जो रहा संस्थान के मामले में शीर्ष पर रहा, और यूनिवर्सिटी के मामले में IIMC बेंगलुरु, मेडिकल कॉलेज के मामले में एम्स, और मैनेजमेंट का जो कॉलेज होता है उसमें IIM अहमदाबाद शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, भारत की पहली रॉकेट निर्माता स्पेस टेक स्टार्टअप का उद्घाटन चेन्नई में किया गया, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट, I2U2 फ्रेमवर्क के अंतर्गत किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए $2 बिलियन निवेश करने की बात की है? तो ये किया गया है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, पुस्तक कनेक्टिंग थ्रू कल्चर किनकी रचना है? तो ये रचना है S जयशंकर, विदेश मंत्री S जयशंकर की रचना है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे तेज ग्राफिक DRAR किसने विकसित की है? तो ये किया गया है सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, 2022-23 के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया? तो यह बनाया गया है वाराणसी को। नेक्स्ट, अपना खुद का इंटरनेट वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है वाराणसी बना है, एक मिनट, नहीं, केरल बना है, ठीक है, केरल। अपनी खुद का इंटरनेट वाला पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय ने तिरंगे के बिक्री पर जीएसटी कितना निर्धारित किया है? तो ये किया है 0%। नेक्स्ट, डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैपलिन नामक प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह ने चौथा प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट, देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाए जाने की बात की गई है? तो ये किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका के वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ, एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ। टाइम पत्रिका के वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 की लिस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर की सूची में भारत का कौन सा स्थान शामिल किया गया है? इसमें भारत का ये हो जाएगा 1 और 2, यानी कि केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है 1 और 3, यानी कि पीवी सिंधु, महिला वर्ग में पीवी सिंधु के द्वारा और पुरुष वर्ग में एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग के द्वारा। और पीवी सिंधु को जो हराया गया था वो वान जी ई को हराया गया था। नेक्स्ट, नवगठित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के एमडी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजकिरण राय को। नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ओरेगन, अमेरिका में। ओरेगन के यूजिन में किया गया है, अमेरिका में एक जगह है। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित धमक्का दिवस 2022 को राष्ट्रपति ने संबोधित किया? तो धमक्का दिवस ये जो आयोजन किया गया है ये सारनाथ में, यूपी के सारनाथ में किया गया था। नेक्स्ट, 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट, जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया आईआईटी दिल्ली में। नेक्स्ट, किस देश के उपराष्ट्रपति बढाड़ा ये जूफ भारत की यात्रा पर आए हैं? तो हाल ही में गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बढाड़ा ए जूफ भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है ला गणेशन, ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में ऐश्वर्य तोमर तथा मिराज अहमद खान ने कौन सा पदक जीता? तो इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रयोग किया जाने वाला एल्युमिनियम ईयर बैटरी के विकास के लिए हिंडाल्को ने इजराइल की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये इजराइल की फिनर्जी के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट, स्पेन और नीदरलैंड्स में आयोजित एक IAS महिला विश्व कप, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ICC, ठीक है, ICC महिला विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन बनी? तो इसमें जो विजेता टीम बनी है, एक मिनट इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, स्पेन और नीदरलैंड्स में आयोजित FIH महिला विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन बनी? तो ये बनी है नीदरलैंड्स।
FIH होगा, ठीक है, FIH महिला विश्व कप 2022 की विजेता टीम बनी है। नेक्स्ट, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई? ये किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट, नरेंद्र बत्रा ने हाल में किसकी सदस्यता से इस्तीफा दिया है? तो इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि IOC, IOA और FIH, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इन तीनों के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं बाबर आजम। एक मिनट, इसमें थोड़ा गड़बड़ है तो क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट, इंटरनेशंस, ठीक है, इंटरनेशंस द्वारा जारी सूची, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशंस द्वारा जारी सूची एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें मैक्सिको शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं मनोज कुमार। नेक्स्ट, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय एयरटेल के 1.2% इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट किस कंपनी को किया गया? तो ये किया गया है गूगल को। नेक्स्ट, कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं रणिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट, यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया DSB बैंक को। नेक्स्ट, किन्हें सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेबी के कार्यकारी निदेशक बन गए हैं प्रमोद राव। नेक्स्ट, हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता गया है स्वर्ण पदक। हर्षदा गरुड़ ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपना 9वां सदस्य बनाया? तो इसका 9वां सदस्य बन गया है SCO का ईरान। नेक्स्ट, किस राज्य की कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को रखा जाएगा? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए जेद्दा विज्ञप्ति सऊदी अरब और किस देश के बीच संयुक्त वार्ता का आयोजन किया गया? तो किया गया है USA और सऊदी अरब के बीच जेद्दा विज्ञप्ति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया? तो 5G का सफल परीक्षण किया गया है एयरटेल के द्वारा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें उपयुक्त सभी, यानी कि कर्नाटक, बड़े राज्यों में कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मणिपुर और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, सीवर और सेफ्टी टैंक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सीवर छूट गया है। सीवर और
सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है? तो सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए नमस्ते नामक एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो मारियो द्रागी ये इटली के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, शेख मोहम्मद सवा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित देश की पहली पायलट लेस मानव यात्री ड्रोन नई दिल्ली में लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वरुणा। नेक्स्ट, 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला देश का पहला बंदरगाह कौन बना, जहां अब सभी वर्थ पीपी मॉडल पर ऑपरेशन किया जाएगा? तो ये किया गया जीएनपीटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का। नेक्स्ट, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी के विकास के लिए बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया फ्लिपकार्ट के द्वारा। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के च्वांगमो में आयोजित आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो अपना देश भारत इसमें शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी को लागू करने के लिए बनाए गए कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया संजय अग्रवाल को। नेक्स्ट, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाहनों को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में असत्य कथन पहचाना है। ठीक है, असत्य कथन को पहचानना है। इसमें सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और इसमें देखना है कि असत्य कथन कौन है। इसका चौथा कथन जो है वो असत्य कथन है। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत और किस देश के बीच शैक्षणिक डिग्री के पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये ब्रिटेन के साथ किया गया है। नेक्स्ट, ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डीजी वाणी कॉल सेंटर की शुरुआत किसने की है? तो ये किया गया है 1 और 2 यानी कि नेस्कॉम और गूगल के द्वारा मिलकर किया गया है। नेक्स्ट, किसने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत एसबीआई के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलॉयट के साथ समझौता किया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? तो ये मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वालों का सबसे पसंदीदा देश कौन बना? तो ये बना है अमेरिका। नेक्स्ट, किस देश की जनता को डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किया गया यूक्रेन की जनता को। नेक्स्ट, प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। और पंचकुला में हाल ही में राष्ट्रीय खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक किसने लॉन्च किया? तो ये किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अंडमान सागर में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? तो ये किया गया झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट, लगभग 1 दशक के बाद पोलियो का लक्षण फिर से किस देश में देखा गया है? तो ये देखा गया है अमेरिका में। नेक्स्ट, करुणा जैन ने
किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसने की है, ये क्रिकेटर हैं भारत के। नेक्स्ट, विश्व बैंक के अनुसार 2021 में 87 बिलियन यूएस डॉलर के साथ रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा, चीन दूसरे स्थान पर और मैक्सिको तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, काकड़ापाड़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई की स्थापना कहाँ की गई? तो ये गुजरात में की गई है। नेक्स्ट, अमेरिका के यूजेन ऑर्गन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता गया है एंडरसन पीटर के द्वारा, और भारत के नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है, और जाकोब वर्लेज के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, भारत अफ्रीका विकास परियोजना साझेदारी पर 17वीं CII एक्जिम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री और डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंदरमित गिल को। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA को 2.5 मिलियन यूएस डॉलर का चेक प्रदान किया? तो ये किया गया है फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए। नेक्स्ट, पुस्तक दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लीजेंड के लेखक कौन है? तो यह फैजल फारूकी। नेक्स्ट, तीनों रक्षा बलों में समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त थिएटर कमान की स्थापना की घोषणा किसने की? तो किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की? तो किया गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में चर्चा में रही सुकुराजीमा ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें लगातार 3 दिनों तक विस्फोट देखा गया? तो यह है जापान में। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फर्म द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को। नेक्स्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 36वें राष्ट्रीय खेल के लोगो का अनावरण किया, जिसमें किस जानवर को प्रदर्शित किया गया है? तो इसमें एशियाटिक लायन को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट, हाल में भारत में किस रामसर स्थल को शामिल किया गया जिसके बाद इसकी कुल संख्या 54 हो गई है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका नाम को पढ़ लेना है। ऐसे 10 और रामसर स्थल को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, देश का पहला ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये जो किया गया है ये राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट, BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो ये बन गया है मास्टर कार्ड। नेक्स्ट, महाबलीपुर में आयोजित 44वां चेस ओलंपियाड का एंथम वनक्कम चेन्नई को किसने कंपोज किया? तो ये किया गया है AR रहमान के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के गुस्ताव मैक्योन T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये फ्रांस के हैं, और इसके साथ लगातार T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले भी पहले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान कौन सा रहा? तो इसका स्थान जो रहा है वो 13वां रहा है, और पहला स्थान जो रहा है वो
अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट का रहा है। नेक्स्ट, किस देश ने 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया गया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। नेक्स्ट, बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का भारतीय ध्वजवाहक किन्हें नामित किया गया है? इसका 1 और 2 यानी कि मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं और पीवी सिंधु के द्वारा, और नीरज चोपड़ा बर्मिंघम गेम से बाहर हो गए हैं चोट लगने के कारण। नेक्स्ट, दिनेश सहारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है? तो किया गया है संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट, आयरलैंड के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम है डेविड ट्रिनबल। दिमित्री मोराटोव, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि ये रूस के नोबेल पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया था यूक्रेन के बच्चों की सहायता के लिए। नेक्स्ट, भारत का पहला इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज तथा INAC IFC SGS कनेक्ट किस राज्य के गिफ्ट सिटी में प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सुनील गावस्कर के नाम पर। नेक्स्ट, हाल में NBFC कारोबार शुरू करने के लिए RBI ने किसे मंजूरी दी है? तो ये किया गया है पीरामल इंटरप्राइजेज को दिया गया है। नेक्स्ट, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में कितने बाघों की हत्या की गई है? बाघों की वजह, ठीक है, कितने बाघों की हत्या की गई है? तो ये की गई है 329 और 307 हाथियों की हत्या भी की गई है। नेक्स्ट, कौन भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है? तो हाल ही में रोशनी नडार भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। नेक्स्ट, फार्मूला 1 के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो किया गया सेबेस्टियन बेटल के द्वारा। नेक्स्ट, ICC ने हाल में किस देश को सदस्यता प्रदान की जिसके बाद इसके कुल सदस्यों की संख्या 108 हो गई है? तो हाल ही में कंबोडिया और उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट, इन तीनों देशों को ICC ने सदस्यता प्रदान की। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत मिला, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इसका नाम है INS विक्रांत। नेक्स्ट, 300 वर्षों में पहली बार 170 कैरेट का लुलो रोज नामक सबसे बड़ा गुलाबी हीरा कहाँ पाया गया? तो यह पाया गया है अंगोला में। नेक्स्ट, रोहिणी और नंदन नीलेकानी के सहयोग से किस IIT ने भारतीय भाषा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए नीलेकानी सेंटर के स्थापना करने की घोषणा की है? तो नीलेकानी सेंटर, इसकी स्थापना जो की जाएगी वो IIT मद्रास में की जाएगी। नेक्स्ट, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए IUCN तथा WCPA द्वारा दिया जाने वाला दूसरा इंटरनेशनल रेंजर पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया है भारत के ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क असम में है। नेक्स्ट, किस बैंक ने पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित करने की घोषणा की है जिससे जनता, MSME और छोटे व्यवसायियों को ATM तथा बैंक ब्रांच द्वारा करेंसी नोट प्रदान की जाएगी? तो ये किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व का पहला तंबाकू निषेध बिल किस देश के संसद ने पेश किया है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट, 2021-22 में सबसे ज़्यादा FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो भारत को सबसे ज़्यादा जो FDI प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद नीदरलैंड्स से। नेक्स्ट,
पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया मलेशिया के साथ। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।